नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एलनाबाद उपचुनाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अभय चौटाला के बहाने राकेश टिकैत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला का तो झोला भी आधा रह गया है। ओपी धनखड़ ने कहा कि जो बोलते थे कि घर बैठे जीत जाऊंगा, उनकी जीत का मार्जिन भी कम हो गया है। ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। पहले भी हमारे पास नहीं थी। मैंने पहले ही जब चुनाव लड़ने गए तब भी कहा था कि ये सीट जो है लोकदल की थी और लोकदल के पास सीट बची है, लेकिन आधी जो उनको पहले जितने वोटों से जीते थे उससे आधी वोटों से वो विजयी होकर आए हैं और हमारा वोट और परसेंटेज दोनों बढ़े हैं। एलनाबाद की जनता उनको बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि आप एक वचन पर चले थे, बार बार उस वचन पर टिके रहना चाहिए था। उनको इतना अपने लिए मोह क्यों उत्पन्न हो गया विधानसभा आने का। लोग ये भी कह रहे थे कि उनको मोह था तो अपने परिवार में से किसी को ले आते, कम से कम जो अपने शब्दों को बचाते, जो उन्होंने मीडिया के सामने कहे थे, इस्तीफे में लिख कर दिए थे। अपने शब्दों की रक्षा करते, उन्होंने अपने ही शब्दों की रक्षा नहीं की। पहले भी हमारे तो गुरुग्राम में पेट्रोल का दाम 107 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गया है। महंगाई की मार से आम जनता बेहद परेशान है। हमारे संवाददाता संजय राठौड़ की ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ते डीजल पेट्रोल के बीच आज एक बार फिर पेट्रोलों के दामों में 34 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। जिस तरीके से मैं पेट्रोल की बात करूं, गुरुग्राम में जो उसकी कीमत है 107 रुपये 62 पैसे हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज डीजल पे पैसे नहीं बढ़ाए गए, लेकिन पेट्रोल में जो बढ़ोतरी है आए दिन की जा रही है, जिससे कि जो लोग हैं काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं सरकार के प्रति। जिस तरीके से आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अन्य जो सामग्री है, वो सब्जियों की बात करूं या फिर खाद्य पदार्थ की बात करूं, वो महंगा हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के कारण सारी चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं और महंगाई अपने चरम सीमा से पार हो रही है। और जो पंप संचालक है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से देखते हैं जो सेल पहले थी, अब कितना उसमें फ़र्क देखा जा रहा है पहले के मुकाबले, किस तरीके से आप पहले जो कस्टमर टंकियां फुल कराते थे, अब वो लिमिट में ही तेल लेते हैं। जैसे 100 का डाल दो, कार में 500 का डाल दो, उस हिसाब से सेल पे भी फ़र्क पड़ता है। पहले टंकियां फुल कराते थे लोग, और वो फुल टंकी नहीं कराते हैं, और वो लिमिट में ही तेल लेते हैं। कैश अमाउंट बना रखा उन्होंने, 1000 रुपये का डाल दो, कार में 500 का डाल दो, या टू व्हीलर में 100 का डाल दो, 150 का डाल दो। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो सेल है उस पर भी फ़र्क देखा जा रहा है। जो लोग हैं उनसे भी मैं बात कर लेता हूं कि जिस तरीके से जो डीजल पेट्रोल, भाई साहब आज एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, क्या कहना चाहेंगे? भाई के बढ़ेंगे तो कोई बात, बढ़ गया तो बढ़ रहा है भाई, तो हमारे ऊपर नौबत आ रही है इनकी। कितना जेब पे असर पड़ रहा है इसका? सारे असर पड़ रहा है, जेब पर करते जा रहा है सब कुछ। तो बिल्कुल लोगों की जो पॉकेट है उस पर जरूर अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज पेट्रोल में 34 पैसे और बढ़ा दिए गए हैं? गरीबों को मारा जा रहा है और क्या किया जा रहा है, इसमें बहुत फर्क पड़ रहा है। मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा। बताओ, बाइक का आदमी अपना घर का खर्च चलाएगा, बाइक देखेगा, पेट्रोल डलवाएगा, बताओ। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी हद तक उनकी जो कटौती है, सेविंग है, वो अब डीजल पेट्रोल में खर्च करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी असर इस महंगाई से उनकी जेब पे देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक डीजल और पेट्रोल के दामों में जनता को राहत देती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया। तो गुरुग्राम में वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण प्रदूषण का स्तर भी सबसे अधिक है, जिसमें NOx की मात्रा प्रति क्यूबिक में 80 माइक्रोग्राम होनी चाहिए, लेकिन गुरुग्राम में यह आंकड़ा 284 पाया गया है। अब शहर में प्रदूषण की सही स्थिति को जानने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से मशीन को लगाया गया है। इसमें बाकायदा एक डिस्प्ले बोर्ड लगा है। इसके जरिए प्रदूषण का स्तर पता चलता है। इसके आंकड़े सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर भी रिकॉर्ड होते रहते हैं। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में गुरुग्राम का नाम शामिल था, लेकिन एक बार फिर दिवाली से पहले गुरुग्राम की जो हवा है वो प्रदूषित होती जा रही है। कल की मैं बात करूं, जो IQ लेवल नापा गया था 247 साल, लेकिन आज की मैं बात करूं 280 के वो पार हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो बम पटाखे हैं उन पर भी बैन लगा दिए गए कि अब जो बम है वो नहीं चला पाएंगे दिवाली पे, लेकिन उससे पहले ही जो हवा है वो जहरीली होती नजर आ रही है। तो ऐसे में
कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। जिस तरीके से जो हवा है, जो एक्यू लेवल है वो 280 के पार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता का विषय ये है कि दिवाली से पहले जो पोल्यूशन का खतरा है, जो हवा है वो जहरीली हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी इस पे सख्त नजर आ रही है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो धनतेरस पे ग्राहकों को सुनार की दुकान पर रुझान दिखाई पड़ रहा और सुनार की दुकान पे 75% जेवरात की बिक्री से व्यापारी खुश हैं। सोने और चांदी की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। बीते 1.5 साल में मिली सरकार ने सदर बाजार में जाकर खरीदारी की छूट के बाद ग्राहकों में खुशी का माहौल है। अब धनतेरस पे सदर बाजार के दुकानदार ग्राहकों का तांता यहां पर लगा हुआ है। बढ़ती महंगाई के बावजूद भी सोना और चांदी के दाम से व्यापारी और ग्राहक दोनों संतुष्ट नजर आए। वहीं गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर के नागरिक एकता मंच ने एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में कहा गया है कि मुट्ठी भर लोग खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं। बेहुदा बयानों से शहर के माहौल को खराब किया जा रहा है। आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए खुले में नमाज के मामले को सहारा बनाया जा रहा है। अब नमाज पढ़ना मुस्लिमों का संवैधानिक अधिकार है। गुरुग्राम में 2 दशकों से मस्जिदों के लिए कोई भी जगह नहीं दी गई है। नए गुरुग्राम में सिर्फ एक मस्जिद के निर्माण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मैं कुछ चीज़ें जो हम Q&A आपको एक डॉक्यूमेंट भी देंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स, कि जुमा नमाज को हम समझते हैं कि है क्या। तो सबसे पहला प्रश्न कई बारी लोगों ने उठाया और इस पे भ्रम फैलाया जाता है कि मुसलमान समाज ओपन में नमाज क्यों पढ़ता है, पढ़ता ही क्यों है। बाकी धर्म के लोग तो नहीं आगे आके ओपन स्पेस या पब्लिक स्पेस में कंसिस्टेंट बेसिस पे पढ़ रहे हैं। हर धर्म की अपनी पूजा पद्धति होती है। इस्लाम के अंदर जुमा नमाज मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, यानी कि जरूरी है आपको पढ़ना साथ में खड़े होकर। इससे भाईचारा का संदेश जाता है कौम के अंदर और आप साथ में आकर, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं, आप ये नमाज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी नमाजें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होती कि अगर आप घर में पढ़ लें या आप मस्जिद में पढ़ लें या किसी और जगह पढ़ लें वो ठीक है, वो मान्य है धर्म के अंदर। लेकिन जैसे मैंने बोला कि पूजा पद्धति जुमे नमाज के लिए जरूरी है कि हम साथ में आकर पढ़ें। ऐसी 2 और नमाजें हैं ईद की, ईद उल फित्र और ईद उल अदा, जिधर की जरूरी है कि हम सारे लोग एक साथ खड़े होकर पढ़ें। और चलिए अब एक नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि क्वटॉनिक हेम पुष्पा। ऐलनाबाद में अभय चौटाला ने लगाई जीत की हैट्रिक। 6,739 वोटों से उपचुनाव में दर्ज की जीत। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा। पवन बेनीवाल की जमानत जब्त। टेक्निकली जीत कर नैतिकता के आधार पर चुनाव हारे अभय चौटाला। नीलविज ने कसा तंज। ओपी धनखड़ बोले, ऐलनाबाद में बढ़ा बीजेपी का वोट बैंक। देवेंद्र सिंह ने कहा, अच्छा रहा प्रदर्शन। अभय चौटाला की जीत पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तंज। कहा, हम दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाए तो क्या फिर भी देंगे इस्तीफा। अभय बोले, हुड्डा ने गोपाल कांडा को बताया था अपना दोस्त। कर्मचारियों के काम की होगी समीक्षा। वर्क असेसमेंट पॉलिसी में बदलाव। कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडों पर हुई चर्चा। कई एजेंडों पर लगी मुहर। करीब 2 साल के बाद धनतेरस के दिन बाजारों में उमड़ी भीड़। कोरोना को भूल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोग। रोक के बावजूद कई जिलों में सरेआम पटाखों की बिक्री। फतेहाबाद से सामने आई तस्वीर। रेवाड़ी में व्यापारी के घर से लाखों के पटाखे बरामद। मामला दर्ज।